नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत चौथी इकाई जो है वाणिज्य वित्त व्यवहार से संबंधित बातें कर रहे थे। उसमें हम जो मुद्दे दिए हैं उसमें से इंटरनेट बैंकिंग अर्थात ई बैंकिंग के संदर्भ में हमने थोड़ी सी चर्चा की है और मैंने विस्तार से आपको इंटरनेट बैंकिंग क्या है और उसका प्रयोग इस्तेमाल कैसे करना है इसको लेकर आपके संबंध में उसके बारे में चर्चा की है आपसे। आशा करता हूँ कि आपको इंटरनेट बैंकिंग समझ में आया होगा। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट बैंकिंग जैसे हमने उसमें देखा कि ये एक कैशलेस प्रणाली है अर्थात डिजिटल पेमेंट की एक व्यवस्था है। तो उसी के धरातल पर और बहुत सारे जो कैशलेस सुविधाएं जो है या उस प्रकार के प्लेटफॉर्म जो है हमारे टेक्नोलॉजी के बदौलत हमारे पास मौजूद है। हमारे पाठ्यक्रम में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस दिए गए हैं जो हम अपने स्मार्टफोन के ज़रिए मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने इस ई बैंकिंग के आधार पर कैशलेस या नगद विरहित जो व्यवहार जो होते हैं उसके बारे में जानकारी ली है। आज हम उसी का एक मुद्दा जो है पेटीएम, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन आता है और डिजिटल पेमेंट बैंक के नाम से जिसको जाना जाता है, इसके संदर्भ में हम आज जानकारी ले लेंगे। पेटीएम के संदर्भ में हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उसकी बेसिक जानकारी जो है या मूलभूत जानकारी जो है उसकी शुरुआत को लेकर या वो पहले किस उद्देश्य से शुरू हुआ था ये देखना हमें थोड़ा सा ज़रूरी है। हम पेटीएम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि किराना सामान हमें खरीदना है तो वहाँ पे पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिश का रिचार्ज मार रहे हैं तो वहाँ पे कर रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज पेटीएम से कर रहे हैं। लेकिन ये सभी करते हुए पेटीएम आखिर है क्या, उसका उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से ये बैंक के रूप में तब्दील हुआ, इसको देखना हम मुझे लगता है कि जरूरी है। तो इसलिए पेटीएम के संदर्भ में थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे और हमारे पाठ्यक्रम में ये पेटीएम के बारे में मुद्दा भी दिया है जिसको हमें समझना है। देखिए, पेटीएम असल में सबसे पहले पेटीएम इस शब्द का फुल फॉर्म जो है या उसका जो मूल नाम जो है वो पेटीएम अर्थात पे थ्रू मोबाइल। असल में ये पेटीएम एप्लीकेशन जो बना है वो विशेषतः मोबाइल के लिए बना है, स्मार्टफोन के लिए बना है, इसलिए इसको पे थ्रू मोबाइल इसका संक्षिप्त रूप जो है अर्थात पेटीएम ये बना हुआ है। और ये मूलतः इंडियन कंपनी है और पेटीएम जिसका जो फाउंडर है या जिसके ओनर जो है ये भारतीय है और उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडर जो है वो है या उनको संस्थापक कह सकते हैं, वह है विजय शेखर शर्मा। उसको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात पेटीएम का पूरा फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। अर्थात क्या ये कंपनी जो है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी है और ये किसी भी विदेश की कंपनी नहीं है, ये भारतीय कंपनी है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनी। और इसके संपादक जो है, पेटीएम के संपादक जो है या संस्थापक जो है वो है श्रीमान विजय शेखर शर्मा, इसको याद रखिए। और ये जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी अर्थात उसके पालकत्व के रूप में जो कंपनी आती है वो है 197 अर्थात ONE 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना जो है अगस्त 2010 को एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज के तौर पर वेबसाइट के तौर पर वहां पे हुई थी। अर्थात 2010 में अगस्त 2010 में ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा इस पेटीएम को मात्र एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में तैयार किया गया था और उसको लॉन्च किया गया था। परंतु आज यह एक पेटीएम जो है पेमेंट बैंक बन गया है क्योंकि उसकी ज़रूरतें और इसके इस्तेमाल को लेकर जो भी यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर उसकी मांग बढ़ती गई और धीरे धीरे एक वेबसाइट के या मोबाइल रिचार्ज की वेबसाइट से वह एक पेमेंट बैंक के तौर पर आज काम कर रही है। अर्थात पेटीएम द्वारा पेटीएम वॉलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात
जिस प्रकार मोबीक्विक है या उसी प्रकार बहुत सारे वॉलेट आते हैं, उसी प्रकार ये पेटीएम का भी एक अपना वॉलेट आता है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं या फिर सिनेमा का टिकट बुक कर सकते हैं। अर्थात ये सुविधा जो है मोबाइल के माध्यम से, एक वॉलेट के माध्यम से पेटीएम जो है हमें मुहैया कराता है। और डिजिटली पेमेंट करने का सबसे अच्छा और आसान जो तरीका है ये पेटीएम मोबाइल वॉलेट बनता जा रहा है। मतलब इसमें कोई भी सामान्य से सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी जो है इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जिसके पास स्मार्टफोन है तो वो पेटीएम वॉलेट, मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काम जो है हाथों हाथ कर सकता है। अर्थात इतना ये सरल है, आसान है। और पेटीएम का उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है। और आप अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और पेटीएम इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ली तो आप तुरंत जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो इतना आसान है। तो इस पेटीएम के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे और हम किस प्रकार डिजिटली पेमेंट या डिजिटल पेमेंट के युग में इस पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। और ये पेटीएम मोबाइल वॉलेट जो है एक प्रकार से हमारी लाइफ को जो है कैशलेस बना रहा है या कैशलेस के स्वरूप में यहाँ पे ढाल रहा है। इसका मतलब ये है कि जेब में पैसे लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पेटीएम है तो तुरंत कहीं से भी आप किसी भी प्रकार का पेमेंट जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेटीएम वॉलेट क्या है उसको थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है और उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी हम ले लेंगे। देखिए, पेटीएम वॉलेट सरल शब्दों में कहे तो पेटीएम वॉलेट जो है जिसे ई वॉलेट भी कहा जाता है। ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट आधारित वॉलेट कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसको ऐप कहा जाता है संक्षेप में। और ये हमारे जेब में जो बटुआ होता है, जो वॉलेट आता है, ई वॉलेट अंग्रेजी में आप बटुआ जो जानते हैं कि पॉकेट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक प्रकार से पॉकेट ही है, वॉलेट ही है और वो बटुओं की तरह काम करता है। फर्क मात्र इतना है कि हम उस बटुओं को जो है छू सकते हैं या फिजिकली उसको हम रख सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली बटुआ है। अर्थात आपके मोबाइल के माध्यम से ये बटुआ जो है वहाँ पे स्थापित होता है और उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट मोबाइल वॉलेट में पैसा डिजिटली स्टोर होता है। डिजिटली स्टोर मतलब क्या है कि वहां पे कैश रखने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटली आपके बैंक अकाउंट से ये जुड़ा होने के कारण सीधे आपके बैंक अकाउंट से ये व्यवहार करता है। और इस मोबाइल वॉलेट का उपयोग दुकानदार, दूध वाला या बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज या आदि कई प्रकार के पेमेंट जो हमें करने होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। और इस वॉलेट के आने से या पेटीएम को इस्तेमाल करने से हमें जेब में कैश लेकर घूमने की नौबत नहीं आती या उस प्रकार का धोखा हम नहीं ले सकते। तो इसलिए आज के दौर में ये पेटीएम जो है बहुत ही अधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है और लगभग हर मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर, मतलब एंड्रॉयड सिस्टम होता है, ओएस सिस्टम होता है, विंडोज सिस्टम होता है, हर स्मार्टफोन मोबाइल के सिस्टम पर जो है या प्लेटफॉर्म पर जो है ये पेटीएम आज काम कर रहा है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको एंड्रॉयड फोन के माध्यम से या एंड्रॉयड पर भी ये काम करेगा। साथ ही साथ ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि आप विंडोज फोन इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज स्टोर से आपको ये पेटीएम वॉलेट वहां से डाउनलोड करना होगा। साथ ही साथ आप अगर एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आईट्यून्स के माध्यम से वहां पे आप उसको मोबाइल वॉलेट को जो है डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे बताना क्या है कि ये इतना सहज और सरल है कि हर मोबाइल की सिस्टम को ये सूट हो जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा भारत में लोकप्रिय हुआ है। साथ ही साथ ये भारतीय कंपनी है, उसकी वजह से मेड इन इंडिया जो ये ब्रांड है इसको भी ज़्यादा महत्व यहाँ पे आ जाता है। इसलिए ये भारत भर में लगभग सभी लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़कर इस पेटीएम वॉलेट का उपयोग क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, पेटीएम वॉलेट का उपयोग आज हम
लगभग सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात सभी प्रकार के जो भुगतान करने होते हैं या पेमेंट करने होते हैं, उन सभी पेमेंट को पूरा करने के लिए हम पेटीएम वॉलेट का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल जो है पूर्णतः डिजिटली होता है, कहीं पर भी कैश देने की आवश्यकता नहीं होती। और ये क्या क्या काम करता है या उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, तो पहली सुविधा है पेटीएम से भुगतान करना और भुगतान लेना भी ये सुविधा दी जाती है। मतलब हम पेटीएम के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान मतलब उनके द्वारा आने वाला जो बिल है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो है पैसे भी भेज सकते हैं, या किसी को आपको पैसे भेजना है तो उसके माध्यम से ये मुमकिन है। इसके अलावा आप ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, उबेर, मेरू, जुगनू, इस प्रकार की जो टैक्सी सर्विसेज है उसका भी पेमेंट जो है इस पेटीएम ऐप के जरिए वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पे हमें जेब में हाथ डालकर पैसे गिनकर देने होते हैं, उसकी जगह आज ये डिजिटली पेमेंट का जरिया जो है पेटीएम आज लोकप्रिय बनता जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा इसका उपयोग ये है कि पेटीएम से ऑनलाइन रिचार्ज और बिल का भुगतान भी किया जा सकता है, या हमारे घर में जो डीटीएच का कनेक्शन होता है उसका रिचार्ज करना है, या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से प्रीपेड फोन, उसका मोबाइल जो है उसका रिचार्ज करना है, वो भी कर सकते हैं। या किसी भी कंपनी जो है मोबाइल की, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, एमटीएस, वोडाफोन, आइडिया जैसे सभी प्रकार के पोस्टपेड के जो बिल आते हैं वो भी इसके माध्यम से आप वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ डिश का रिचार्ज, मान लीजिएगा बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, हर तरह के जितने भी बिल हमें देने पड़ते हैं वो आप पेटीएम के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ टिकट बुकिंग की सुविधा भी जो है वहाँ पे पेटीएम के टिकट बुकिंग की सुविधा भी पेटीएम के माध्यम से वहाँ पे मुहैया कराई जाती है। आप उसमें फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी मनपसंद मूवीज या फिल्म का टिकट वहाँ पे पेटीएम के माध्यम से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और एक सुविधा यहाँ पे दी जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। देखिएगा कि अमेजॉन जैसी कंपनी के माध्यम से भी हम ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी वस्तुएं जो है मांग सकते हैं, और उस वस्तुओं का जो भुगतान है, उसका जो बिल है, इस पेटीएम के माध्यम से वहाँ पे खरीदारी करने के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। अर्थात टॉप सेलिंग ब्रांड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग पेटीएम के ऊपर की जा सकती है, और पेटीएम पर यूजर्स को भारी डिस्काउंट भी दिया जाता है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस पर बहुत सारे डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ और एक फायदा जो है या और एक सुविधा जो है पेटीएम की हमारे सामने आ जाती है, वो है पेटीएम से बैंक में पैसा भी भेजा जा सकता है। अर्थात पेटीएम वॉलेट में अगर किसी ने पैसे भेजे हैं तो वो पैसे हम अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। अर्थात समझ लीजिएगा कि पेटीएम वॉलेट अगर आपका वो अपने खाते से जुड़ा हुआ होता है, किसी ने आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे भेजे तो उन पैसों को हम बैंक अकाउंट में भी वहाँ पे भेज सकते हैं, तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अर्थात ये सुविधाएं जो है लगभग सभी लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पेटीएम के बारे में जो भी मैंने अभी बताया है उसको हम सभी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक जानकारियाँ थी उसको फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ कि इसके संस्थापक जो है श्रीमान विजय शेखर शर्मा, ये इसके संस्थापक है। और ये पेटीएम का फुल फॉर्म जो है वो है पे थ्रू मोबाइल। ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, और इसकी स्थापना जो है या उसकी संस्थापक जो है विजय शेखर शर्मा है। पहले ये अगस्त 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2010 में ये जो उनकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके माध्यम से यह एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के तौर पर ये पेटीएम लॉन्च किया गया था, लेकिन आज यह पेमेंट बैंक बन गया है। तो इस तरह से पेटीएम वॉलेट के तौर पर आज ये काम कर रहा है, और लगभग सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए, सभी प्रकार के पैसे भेजने के लिए वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी मैंने जो महत्वपूर्ण जो बातें बताई है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगले लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम में जो भीम ऐप दिया है उसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे।
तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।